नमस्कार मित्रों, यांचा अवांतर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। आइए सुनते हैं विष्णु प्रभाकर की कहानी मुक्ति की राह। रास्ते की थकान से चूर होकर वे जिस मकान के सामने जाकर रुके वह मंदिर था। उसमें एक व्यक्ति बैठा था। उसी को पुकार कर किशुन ने पूछा, क्यों भैया, इस गांव का क्या समाचार है? व्यक्ति की अवस्था जितनी जीर्ण थी, स्वर उतना ही दीन था। उसने शंका से भरकर पहले तो उन तीनों को आंखें फाड़ कर देखा, फिर पूछा, आप? डरो नहीं, उमेश ने पूछा। हमने सुना है इस गांव में महामारी आ पड़ी है, क्या यह ठीक है? आप डॉक्टर हैं? नहीं। हाँ। तब आप लौट जाइए। लेकिन नहीं बाबू, कोई आप पर विश्वास नहीं करेगा। गांव में मौत का राज है। उसने सबकी बुद्धि हर ली है। वे जानते हैं जो आता है जहर देकर उन्हें मार डालना चाहता है। किशुन ने उमेश को, उमेश ने राशिद को देखा। आंखों ने आंखों में संदेश दिया, परिस्थिति यहाँ भी भिन्न नहीं है। उमेश ने फिर धीरे से उस व्यक्ति से पूछा, क्यों भैया, क्या यहाँ डॉक्टर आया था? जी। अब कहाँ है? कहाँ है मैं नहीं जानता, पर गांव वालों ने उसे ज़्यादा नहीं ठहरने दिया था। वह ठहर भी नहीं सकता था। लोगों ने उसका बक्स छीनकर फेंक दिया, उसकी शीशियाँ फोड़ डाली। लेकिन क्यों? क्योंकि उनमें जहर भरा था। क्योंकि आदमी अब राक्षस बन गया है। उसने पहले हमारा अनाज छीना, हमें भूखा मारा। गांव के आधे जन भूख की ज्वाला में स्वाहा हो गए। जो अधमरे थे उन्हें महामारी ने आ दबोचा। वे शीघ्र इस जंजाल से मुक्त हो जाएं, इसलिए सरकार डॉक्टर भेजती है। सरकार के पास भोजन नहीं, डॉक्टर है। राशिद तत्परता से बोल उठा, लेकिन हमें सरकार ने नहीं भेजा। उमेश और हम डॉक्टर नहीं हैं। तो? अचरज से उस व्यक्ति ने पूछा। तुम लोगों के साथी, तुम लोगों की तरह हम भी दैव के सताए हुए हैं। उस ओर जो गांव है उसी में रहते हैं। मौत से कैसे लड़ा जा सकता है, यही विचारने के लिए गांव-गांव घूमते हैं। उस व्यक्ति को बड़ा अजीब सा लगा। उसने कहा, बाबू, आपको देखते ही जान गया था। आप अपने से लगते हैं। आपकी बात बड़ी प्यारी है, पर आप क्या करेंगे? आग बहुत फैल चुकी है। घर घर में मौत ने अड्डा बना लिया है। गांव में 100 घर थे, अब मुश्किल से 30 होंगे। उनमें भी आदमी कितने हैं? उसी समय गांव के रास्ते से आकर किसी ने पुकारा, दीनू, दीनू दादा। दीनू मंदिर वाले व्यक्ति का नाम था। चौंक कर बोला, क्या है रे? रामू चल बसा। चल बसा? हाँ दादा, उसका लड़का अब तक का है, माँ तुम्हें बुला रही है। दीनू सहसा उठ खड़ा हुआ, बोला, आइए बाबू, आप लोगों को दिखाऊं कि मौत कैसे नियम से अपना भोजन चुनती है। और कहकर वह आगे बढ़ गया। उन लोगों ने देखा संध्या का अंधकार गहरा होता आ रहा है। दूर क्षितिज पर मृत्यु की विजय लालिमा इस अंधकार में छिपकर धुंधली पड़ गई है। गांव के कच्चे घरों के आगे पीछे कहीं रह रह कर कुत्ते भूंक उठते हैं। कहीं कोई कबूतर रास्ता भूलकर फड़फड़ करता ऊपर से निकल जाता है और फिर सहसा चित्कार का कोई स्वर उस सत्यानाशी मौन को चीरता हुआ चारों ओर गूंज उठता है। उसी धुंधले, गंदे और विषाक्त मार्ग से आगे बढ़ते बढ़ते वे सहसा चौंक पड़े। राशिद ने अचरज से कहा, यह क्या है किशुन भैया? यह कीर्तन है, सुनते नहीं? मानव कंठ को चीर कर ढोलक मजीरे का स्वर कितना तीव्र हो उठा है। लेकिन मृत्यु की वेला में यह आनंद का साज क्यों? इसका जवाब दिया दीनू ने, बाबू, आदमी में विश्वास खोकर गांव वालों ने परमात्मा की शरण ली है। उसको रिझाकर वे महामारी से छुटकारा पाना चाहते हैं। और करें भी क्या? ओझा लोगों के मंत्र तक बेकार हो उठे हैं। उन तीनों ने आगे कोई बात नहीं कही। कहते भी क्या? मौत से लड़ना आसान है, पर अज्ञान से लड़कर उसे पराजित करना किसी भीष्म पितामह का ही काम है। यह बात वे तीनों जानते थे। किशुन विशेष जानता था। उसने भूख का तांडव देखा था। उसने दूसरे गांव वालों को धीरे धीरे कलप कलप कर प्राण तजते देखा था।
शासन व्यवस्था जैसे सब भंग हो चुकी थी। न दवा शेष थी न दवा देने वाले। इसीलिए इस गांव वाले दवा को विष समझने लगे तो उनकी बुद्धि पर तरस खाने की ज़रूरत नहीं थी। इसीलिए उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और वे जिस मकान में पहुँचे वहाँ का दृश्य उनके लिए नया नहीं था। कच्ची दीवारें, कच्चे छतें, कहीं कहीं बांस फूस के छप्पर, जहाँ तहाँ से उतरे हुए दीवारों के लवड़, गंदा और खुदा हुआ फर्श और महामारी की तेज गंध से लदी हुई वायु। जिस समय उन लोगों ने उस घर में प्रवेश किया तो एक ओर करुण रुदन का स्वर आ रहा था और दूसरी ओर से मंत्र ध्वनि। रुदन का उद्गम एक लाश के पास था और मंत्र ध्वनि का भीतर ओसारे के एक कोने में। वहीं जाकर दीनू ने पुकारा, रामू की माँ। रामू की माँ मात्र कंकाल थी। वह पुकार के जवाब में चित्कार कर उठी, दीनू, दीनू बेटा। शांत रामू की माँ, जो होना था हो चुका। ये बाबू आए हैं, लड़के को देखेंगे। डॉक्टर हैं? नहीं नहीं, डॉक्टर नहीं है रामू की माँ, अपने ही आदमी हैं। राशिद ने तब आगे बढ़कर बच्चे को देखा। दुर्गंध से उसका दिमाग फट रहा था और जैसा उसने देखा, लड़के की आयु लगभग 12-13 वर्ष है। मात्र हड्डियों का ढांचा क्षण क्षण में उबकता है और साथ ही दस्त भी निकल जाता है। क्षण क्षण ऐंठता ऐंठता चिल्ला उठता है। उसकी वेदना दिल कँपा देती है। किशुन ने शीघ्रता से आगे बढ़कर कहा, लड़के को यहाँ से हटाना होगा। हटाना होगा? कहाँ? कहीं भी जहाँ दुर्गंध न हो। लेकिन यही कि लड़के को मौत के पंजे से बचाने के लिए यह पहला काम है। वृद्धा ने अति करुण स्वर से कहा, बाबू कहीं भी ले चलो, कहीं भी, पर इसे बचा लो, यही तो। किशुन बोला, जरूर बचेगा। तुम आग जलाकर पानी तो उबाल लो। पानी? हाँ, पानी। प्यास से इसके प्राण खींच रहे हैं, देख नहीं रही हो? ओ बाप! ओझा, जो अब तक चुपचाप क्रुद्ध उन्हें देख रहा था, बोल उठा, पानी पिलाओगे इसे? गला घोंटकर क्यों नहीं मार डालते बच्चे को? पानी पीकर तो वह सांस भी नहीं ले सकेगा। हाँ, वृद्धा बोली, हाँ बाबू, इस बीमारी में पानी नहीं पिलाया जाता। लेकिन किशुन ने किसी की नहीं सुनी। उसने उसी तरह प्रीति कोमल पर अति दृढ़ स्वर में अपनी बात जताई। उसने रामू की लाश उठवाकर दूर जंगल में जलवाने का प्रबंध किया। उसने बालक को वहाँ से हटा दिया। उमेश और राशिद उसके साथ थे। दीनू भी सब कुछ भूलकर उनमें मिल गया। किशुन ने उससे पूछा, क्यों दीनू दादा, गांव में अभी कुछ जवान तो होंगे? हाँ भैया, कितने होंगे? 10-12। वो ये तो बहुत हैं। कल इन्हें मंदिर में बुला सकोगे? यदि रात रात में भगवान ने उन्हें बुला न लिया तो अवश्य ले आऊँगा। ठीक है, लेकिन तुम क्या अकेले ही हो? दीनू हंस पड़ा, भैया, इतने बड़े संसार में कोई अपने को अकेला कैसे कह सकता है? पर जो कुछ हम देख रहे हैं उसने हमारे सभी विश्वास खंड खंड कर दिए हैं। इस मंदिर के पुजारी मेरे गुरु थे। न जाने कहाँ से मुझे उठा लाए थे। उन्हीं गुरु को भगवान ने जब अपने पास बुला लिया तो मैंने पूजा मंदिर में सदा के लिए ताला लगा दिया। भगवान से आंखें मिलाने की जी ही नहीं करता। उसके रहते ऐसा हो सकता है? यह बात समझ में ही नहीं आती। और फिर भैया, फुर्सत भी नहीं मिलती। और हाँ, तुम चाहो तो उस लड़के को मंदिर में ले जा सकते हो। सुनकर राशिद के मन में एक बात उठी, ढूंढो तो भगवान की जाति के लोग कहीं न कहीं मिल ही जाते हैं। शैतान स्वयं शिव को अपनी छाती में छिपाए रखता है। किशुन बोला, ठीक है दादा, तुम्हारे मंदिर में ही इसे ले जाएंगे। और कितने बीमार होंगे भला? कोई संख्या नहीं है। जो चाहो जब बीमार पड़ जाता है। दवा का कुछ भी प्रबंध नहीं है। ओझा लोगों के मंत्र और कीर्तन के स्वर को छोड़कर कोई दवा नहीं है। बातें चल रही थीं और काम जारी था। उमेश की बोतल प्याज के रस से भरी हुई थी। उसी में से लेकर किशुन लड़के को पिला रहा था। उसने पूछा, क्यों दादा, यहाँ प्याज तो मिल जाता है? नहीं। पुदीना? नहीं। कपूर? कुछ नहीं भैया, कुछ भी नहीं। सहसा उसे कुछ याद आ गया। पूजा के सामान में शायद कुछ पड़ा हो। सुनकर किशुन हंस पड़ा। तभी गांव के कई व्यक्ति वहां आ गए। दीनू दादा, वंशी गोपाल की दोनों लड़कियां चल बसीं।
राधे लाल की अम्मा अंतिम सांस ले रही हैं। गफूर का आखिरी चिराग गुल हुआ चाहता है। हमने सुना कि कहीं से डॉक्टर आया है। क्या सच दादा? क्या इनके पास खाना है? क्या वे दवा लाए हैं? वे सब एक साथ बोलने लगे थे। रात के अंधेरे में उनकी शक्लें भयानक लगती थीं। उनके शरीर प्रायः नंगे थे। उनका स्वर किसी का भी हो, आदमी का स्वर नहीं था। दीनू ने उन्हें शांत किया। जो आए हैं वे डॉक्टर नहीं हैं, हम लोगों के साथी हैं। मौत से लड़ने का समाधान खोजते फिरते हैं। वे तुमसे बात करना चाहते हैं। हमसे? स्वर में अचरज था और था दबा हुआ हर्ष। आशा का यह स्वर सुनकर वे निहाल हो उठे, जैसे किसी ने उनके थके शरीर पर अपना सुकोमल हाथ फेर दिया हो, जैसे किसी शीत से ठिठुरते व्यक्ति ने कहीं अग्नि की ज्वाला देख ली हो। पर यह सब क्षणिक था। आशा की झलक बिजली की कौन से अधिक अस्थायी नहीं थी। गर्दन हिला हिला कर उन्होंने कहा, कुछ नहीं, कुछ नहीं, मौत ने हमें जीत लिया है। लेकिन किशुन ने इस ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। सवेरा होते ही उसने सभी व्यक्तियों को मंदिर में बुला भेजा और कहा, साथियों, आदमी सबसे ऊपर है। दुख आज उसे नीचे गिरा देना चाहता है, पर जीते जी क्या यह संभव होगा? क्या तुम लोग पराजय को चुपचाप स्वीकार कर लोगे? मौत प्यारी है, पर तभी ना जब जीवन प्यारा हो। जाओ, हम पहले जीवन की कटुता हर लें। वह वेदना और विषाद के कोहरे से आच्छन्न है, उसे विश्वास से छिन्न भिन्न कर दें। भूख और महामारी हमारे शरीर को खा सकती है। वह तो मिट्टी है, पर विश्वास तो मिट्टी नहीं है। उसे कोई कैसे खाएगा? उसकी रक्षा के लिए हमें तब तक जीना ही चाहिए जब तक मौत हमें अपनी रक्षा में नहीं ले लेती।